ये जब से बिहार में भाजपा मुक्त बिहार हुआ है तब से बौखलाहट में, औकलाहट में, बेचैनी में, आईसीयू में भाजपा चली गई है। और उसके अध्यक्ष जो हमारे यहाँ के जो प्रवक्ता हैं उनके भी प्रश्न के उत्तर के लायक वो नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सभी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और वहां पर सबसे पहले राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है और उस तस्वीर को भाजपा शेयर करते हुए ये लिख रहा है कि पलटू संग पप्पू, यानी पलटू नीतीश कुमार और पप्पू राहुल गांधी। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि क्या वाकई में पलटू पप्पू के साथ आ गए हैं, क्या राहुल गांधी को नीतीश कुमार ने मना लिया है कि हमें प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आप रहने दीजिए। इस सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। क्या हुआ अरविंद जी, लिख रहे हैं भाजपा वाले कि पप्पू संग पलटू। देखिए, जब से बिहार में भाजपा मुक्त बिहार हुआ है तब से बौखलाहट में, औकलाहट में, बेचैनी में, आईसीयू में भाजपा चली गई है। अब भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, वो बेमतलब की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उसके अध्यक्ष जो हमारे यहाँ के जो प्रवक्ता हैं उनके भी प्रश्न के उत्तर के लायक वो नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कभी गठबंधन करती है, शिवसेना के साथ हट जाती है, फिर शिवसेना के साथ करती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करती है, उसके साथ हट जाती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के किसी जमाने में गठबंधन करती है, फिर उसको छोड़ देती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबां में झांके कि पिछले 20-25 वर्षों में देश के किन किन राज्यों में किन पार्टियों के साथ उसने गठबंधन किया, किनको यूज एंड थ्रो के हिसाब से छोड़ने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चाल चरित्र चेहरा की जो बात करती है, आज उसका सब चीज़ खत्म हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवालात को ना खड़ा करे। हमने देश के सामने एजेंडा प्रस्तुत किया है, हमने देश के सामने एक नई तस्वीर दी है, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात बौखलाहट में कर रही है। आपके जो मुखिया हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली दौरे पर हैं, सभी विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं सबको। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का ये जो सपना है सभी विपक्षी पार्टियों को एक कटघरे में खड़ा करना और उसके बाद भाजपा के ऊपर प्रहार करना, हो पाएगा? क्योंकि भाजपा कह रही है कि सभी विपक्षी पार्टियां मेढक है, एक तराजू पर रखिएगा तो कोई इधर उड़ के जाएगा, कोई उधर उड़ के जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को भारत के गठबंधन के इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा और हमेशा प्रयोग होते रहे हैं, उसका अवलोकन किया जाना चाहिए और हमेशा प्रयोग होते रहना चाहिए। आज जिस प्रकार से युवाओं को छला गया, पकौड़ा तलने के लिए कहा जा रहा है, 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कही गई थी। आज 8 वर्ष बीत गए, 8 दूनी 16 करोड़ भारत के नौजवानों को रोजगार दिया जाना था जो नहीं मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा कोष का सवाल था, मेक इन इंडिया का सवाल था, ये तमाम योजनाएं फेल कर गई। उज्ज्वला योजना का सवाल, बहुत सारी महिला को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, लेकिन वो सील बंद में आया और जैसे एलपीजी का दाम बढ़ा, वो आज सील बंद सिलेंडर घरों में रखा हुआ है। इसका भी आगे आने वाले दिनों में भाजपा और मोदी सरकार को जवाब देना होगा। चलिए, आखिरी एक सवाल है। अमित शाह आ रहे हैं बिहार में हिंदुओं को जगाने और उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। देखिए, ये बेमनस्ता की राजनीति कर रहे हैं, उकसाने वाली राजनीति कर रहे हैं। हम लोग इस तरह के बयानबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। देश एक है, देश के किसी भूभाग में कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, वो तो देश के गृह मंत्री हैं, उनको कौन रोक सकता है? आए ना, सभाएं करें ना भाई। 42 सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 के विधानसभा के चुनाव में किया था। सीटें कितनी मिली? 56 2015 में। तो कौन सभा करने से रोक रहा है? आप सभा करिए ना, तो सभा आप करिए, लेकिन करबद्ध आग्रह भी है भाजपा के नेताओं से और आदरणीय गृह मंत्री जी से
कि आप माहौल खराब न करिए। अच्छा, एक नारा आप लोग लगा रहे हैं हमेशा, आपके नेता भी कह रहे हैं 14 वाले को 24 में रोक देंगे, वाकई में रोक दीजिएगा क्या? हमारा उद्देश्य है, हाँ। हमारा संकल्प है हाँ। कि इस देश के लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, इस देश को ठगने का काम किया गया है, हर तरह के भ्रामक बातें की गई है, उस भ्रामक बात करने वाले और गोदी मीडिया के बीच रहने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और भाजपा को रोकना ही एकमात्र नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उद्देश्य है। तो और इसी उद्देश्य से और संकल्प से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के राजधानी नई दिल्ली में 3 दिवसीय दौरा में गए हैं। चलिए, तो बिल्कुल जेडीयू जो है वो संकल्प ले चुका है कि अब देश से भाजपा को हटा देना है, यानी 14 वाले को 24 में नहीं आने देना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।